आपके ज़ुम्मे सिर्फ बताना है, बिल्कुल आप बताएं, प्यार से बताएं। और अब तो आपके सामने ये जो वीडियोस पड़ी हैं, जितना डाटा पड़ा है, सोशल साइंसेस के लोग ये जानते हैं कि ये हार्ड डाटा है। ये मैंने पेशेंट ही इनके सामने कर दिए, मैंने तो किसी गिनी पिग के ऊपर, किसी रीसिस मॉन्की के ऊपर तजर्बा किया ही नहीं है। ये इंसान हैं और ये सारे इंसान अपनी विलिंगनेस से इन्होंने सुनी। इनकी स्टेजेस ऑफ डिजीज़ जो है वो है जहाँ पे एलोपैथी के पास था ही नहीं कुछ ऑफर करना, या किसी और पैथी के पास, और इन्होंने वो कर ली। और इनको कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं है, इन्हें कोई कॉस्ट ऐसी नहीं देनी पड़ी, ठीक है। और उससे मज़ेदार बात यह कि जब यही लोग आगे इस रेमेडी को देते हैं तो रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो एक सीधा सिंपल सा है तरीका, लोगों को पता भी है, ठीक है, और लोगों को उसके रिजल्ट्स भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आप कई लोगों को देखोगे कि वो अव्वल तो नहीं मानेंगे, ठीक है जी। अगर यूज़ कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे, तो बताने पे नहीं तैयार, टेस्टिमोनियल नहीं देंगे उसमें, नहीं तैयार होंगे, बल्कि वो कहेंगे नहीं वो हमने अच्छी दवाई, वो वहाँ से वो फलां भी खाई थी, ये भी किया था, वो भी किया था। तो कुरान में अल्लाह ने ये एक्सप्लेन किया, लिखा हुआ है, ठीक है, अल्लाह ने ये भी लिखा हुआ है कि जब ये पकड़े गए होते हैं, जब ये काबू आ जाते हैं अपनी ही गलती से, तो ये उठते बैठते सोते जागते हर करवट के बल ये मुझे पुकारते हैं, ठीक है। और जब इन्हें उसमें से फारिग निकाल दिया जाए तो यूं मेरे पास से गुजरते हैं जैसे जानते ही नहीं, पहचानते भी नहीं, और बल्कि ये औरों को शामिल करना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं फलाने बाबा जी ने भी फूक मारी थी, उन्होंने पानी भी पीता सी ते इन्हों ने डंडा भी मारिया सी, ठीक है। वो बेनियाज इन चीज़ों से, उसे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये चीज़ उसे पता होती है कि ये अब जो इस तरह कर रहा है, अभी जब ये फिर फंसेगा, इसने बाज नहीं आना, अब ये फिर फंसेगा और फिर इसको अगर जल्दी आराम से छुड़ा दिया तो ये और यही गलतियां बार बार करेगा कि एटीएम मशीन तो अपने पास है, कोई बात नहीं, पकड़े गए, ठीक है, किसी यतीम का माल खा लिया, किसी वो आपके सामने वो एजाज साहब, मुझे तो नहीं पता उनकी आपको उनकी जर्नलिस्टिक रिप्यूट कैसी है, क्रेडिबिलिटी कितनी है, उनका यहाँ पे क्या रोल रहा मीडिया में, होगा, दुनिया जानती होगी उन्हें। जो बंदा उसकी आवाज़ बता रही है कि वो क्या उसे कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, और उसका नहीं था गुजारा, यहाँ पे चला गया। लेकिन वो जिन्होंने कहते हैं मोरे दी गंदल है या सीधी गाल करने वाला धड़ाल, तो वो बंदा जो है अपने सामने, वो आपके सामने नरेट कर रहा है और वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब आप तो बता ही नहीं रहे कि, मैंने कहा ना जी मैंने कुछ बढ़ा तो नहीं दिया कि बाबा जी की शान फ्यान करते हुए, मैं तो ये कहते नहीं कि वो बाबा जी ने उन लोगों को डंडा मारा या वो ब्लैक मेलर साफ़ी या जो भी थे वो खुद बाबा जी की वजह से पास, नहीं नहीं नहीं, और बाबा जी ने डिनाई किया, उन्होंने कहा भाई मेरा नहीं, इन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ इन्होंने जुल्म कमाया हुआ है, तो अब वो नहीं छोड़ता तो मैं क्या करूँ, या वो मजलूम नहीं इन्हें छोड़ रहे तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो वो सर लोगों ने तो यहाँ तक भी देखा कि बेटे ने बाप को थप्पड़ मारे हैं, मैं ये बात नहीं दोहरा रहा था, वो उसकी वजह सुंदस है, सुंदस सुन रही होगी तो सुंदस ने मेरे आप कह रहा कि शादी तुम मेरे पीछे पा दो, सुंदस ने मेरे से ये सब सुना, वो भी जर्नलिस्ट तो है ना, अब वो घर बैठी हुई होगी, उसने मेरे पे तप चढ़ा कि सर ने मेरे पे बात की है, मेरे पीछे पड़ गई कि सर ये जो लोग बाबा जी से मिले थे पुराने, मेरे मुंह से नाम सुने हुए थे सारों के, तो उसने कहा कि सर मैं ना इन सब के इंटरव्यूज़ करना चाहती हूँ। मैं क्या कर लो, मैं कहती मैं देखना चाहती हूँ कि इन्हें कितनी, क्या इन पे इम्पैक्ट आया या इनका अब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जब इतना कुछ हो गया सारा। तो उसने इंसाफ का भी इंटरव्यू कर दिया। इंटरव्यू करने के बाद उसने बड़ी देर वो इंटरव्यू मुझे नहीं दिया, लगाने नहीं दिया। उसने कहा कि सर वो बंदा तो बड़ा अजीब बोल रहा था और उसने उसमें बाबा जी को गाली दे दिया, तो मैंने तो नहीं लगाना। मैंने कहा क्या मतलब है, गाली का क्या मतलब? कहती कि हाँ वो बस मैंने उसे कहा कि आप बाबा खुद ही बता भी रहा था, हर चीज़ रेट कर रहा था, मान रहा था, तो मैंने उसे कहा कि फिर अब आप उन्हें क्या समझते हो? उसने गाली दी कि उसने कहा मैं ये समझता हूँ।
मुझे आके उसने फ़ोन, उसने कहा सर मैं ये रिकॉर्डिंग कर, मैंने तो नहीं ये करना लगाना कहीं भी है कुछ ये वो। मैं क्या क्यों नहीं कि उसने बाबा जी, मैं क्या लगा देना जो है जाने देना। बैल उसने वो एडिटिंग और ये वो प्रोसेस में लेट तो हुआ, लेकिन वो इंटरव्यू करके आई है जिस दिन, तो उसे दूसरे दिन उसने मुझे फ़ोन कर दिया। उसने कहा सर वहाँ तो नया फड्डा हो गया। मैंने क्या हुआ है? कहते उसने उसका एक ही बेटा रह गया हुआ है, तो वो आज बाप बेटे की कोई लड़ाई हुई है, तो ऑफिस जो उनका पूरा कोई हॉल था, वो हॉल में बेटे ने बाप के मुंह पे चपेड़े मार दिए। मैं क्या वो अब तू ये ना कहीं कि उसने बाबा जी को गालियाँ दी थी, कुल्लू का पट्ठा कहा था उसने, ठीक है, तो उसके पट्ठे ने उसको बता दिया कि वो कौन है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या किया जा सकता? आपने बोला, मैंने नहीं बोला। जी 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 आप जी, मीडिया जी, वालों को पता है जी, कि क्या जी, हुआ जी, है। जी, जी। वो मैंने उसे कहा, मैं कहा बच्चे छोड़ परे इसके, यहाँ इस दुनिया ने बड़े बड़े अंबिया को नहीं छोड़ा, वलियों को नहीं छोड़ा। अच्छा उनका तो जुर्म ये था कि वो अल्लाह की बात करते थे, ठीक है, इन्होंने रस्तु सुकरात को नहीं छोड़ा, ची गोयरा, मतलब सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड सच बात करता। इसकी कीमत वो इसलिए कि बेसिकली आपके मुल्क में, मुझे बच्चे एक दिन पूछ रहे थे, कहते हैं कि ये सारे लोग जो हैं, बच्चों को अब सेंस है, मतलब ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे, तो मुझे कहते हैं कि सर ये क्या बात है, ये कैसे हो सकता है कि ये सब लोग जो हैं मुस्लिम्स हैं। असल में एक बड़े साहब हैं, उनकी बेगम ही डॉक्टर है, ठीक है, तो किसी दूसरी डॉक्टर साहबा की बेटी और उनकी बेटी और कुछ तरह आपस में पढ़ती पढ़ाती हैं, ये वो करीबी ताल्लुक़ था। उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई, बीमारी या कुछ थी, वो बच्ची ने बड़ी एंथुजियास्टिकली उन्हें कहा कि ये कर लें। उन्होंने डांट डपट लगा दिया आगे से, प्लस कहा कि ये शिरक होता है और ये नहीं होता और वो नहीं होता, और को मेरा डाटा तो उनके पास होगा, बहुत बड़े हैं, तो उन्होंने बता दिया कि वो बेचे। अब उसकी माँ को कहा कि ये अपनी बच्ची को बचाएं, मतलब वो नचाएगा, दरबार पे ले जाएगा, धमाल लगाएगा, जो भी था उन्हें सारी तकरीर फरमा दी, और दरबार पे नहीं जाना चाहिए। वो बच्ची बड़ी ख़तरनाक सी है, उसने मुझे आगे कहा, उसने कहा सर ये जो है ना मुझे बुरा लगा, ये मुझे कह देते कि मैंने नहीं सुननी या मेरी बेगम ने नहीं सुननी, तो इन्होंने ना पर्सनल कमेंट्स दिए हैं। मैं कहा आप छोड़ दें। ये 3-4 दिन पहले वो साहब कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी का दरबार है, पता नहीं, वहाँ खड़े दुआएं मांग रहे थे, तो वो बच्ची का बड़े परेशान, मुझे फ़ोन आया शॉट लेके कि सर ये तो दरबार पे गए हुए। मैं कहा बेटा मजबूरियाँ होती हैं कई, लेकिन वो यंग जनरेशन जो है ना वो बड़ी हैरान हो जाती है, वो परेशान हो गई, ये तो इतनी ज़्यादा लंबा इन्होंने लेक्चर दिया था कि इस तरह दरबार पे जाने नहीं होता, ये करना नहीं होता, फलानी। मैं कहा बेटा छोड़ो परे, ये इन चीज़ों में नहीं पढ़ते, हमारा ये चक्कर ही नहीं है, ठीक है। उसने कहा पहले तो मैंने इतना नहीं फील किया था, मैं था कि ठीक है जो ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं जो भी है, लेकिन बाबा मेरा बिल्कुल ही जो है ना मुंह का जायका ख़राब हो गया, क्या मज़ा नहीं आया मुझे। मैं कहा बच्चे छोड़ पर, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ। वो ये हिदायत का दरवाज़ा वो खुद खोलता है। इसी तरह हक और सच की पहचान अगर वो चाहे तो किसी को होने देता है, जब तक वो नहीं चाहे आप जो मर्ज़ी करते रहें।